17 जुलाई दिन बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन किए गए सरल से उपाय महादेव और श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करवाने वाले होंगे और परिवार में यह उपाय समृद्धि देंगे, खुशियां देंगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करेंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, घर पर ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। 17 जुलाई दिन बुधवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाएगा। व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें। जैसे कि आप सभी को 17 जुलाई दिन बुधवार के दिन व्रत रखना है और 18 जुलाई के दिन सुबह 5:35 से 8:20 के अनुसार आपको व्रत खोल लेना है। कहा जाता है सही समय पर व्रत करना और व्रत के पारण को करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है इस व्रत उपवास को संपूर्ण करने के लिए। इसके साथ ही आपको सरल से छोटे छोटे से कार्य करने हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आप सभी को प्रथम वाला जो उपाय बताने जा रही हूँ वह अपने घर पर विराजमान फोटो प्रतिमा या लड्डू गोपाल की कोई भी जो है चित्र स्वरूप है तो श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के आगे यह उपाय किया जा सकता है जो कि बहुत सरल है। इसके अलावा अन्य उपाय भी हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को 11 तुलसी के पत्ते रख लेने हैं। वीडियो पहले ही दे रही हूँ ताकि आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ पाएँ। तुलसी माता लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती है और श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, ऐसी मान्यता है। तुलसी का किसी भी स्वरूप में श्रीहरि विष्णु के लिए जो है उपाय किया जाता है तो इसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। यह उपाय आप किसी भी मंदिर में, जैसे जो हनुमान, जो कहने का अर्थ है श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो उनके मंदिर में आप जाकर कर सकते हैं। राधा कृष्णा का हो या किसी भी स्वरूप में आप उस मंदिर में कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर पर भी विराजमान जो फोटो प्रतिमा है वहाँ पर भी उपाय किया जा सकता है। आप सभी को आवश्यक रूप से 11 है, क्योंकि एकादशी है तो 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। आप सभी पहले से उपयोग में लिए हुए पत्ते भी ले सकते हैं, दोबारा से नए तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 11 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए। हल्दी हमेशा पिसी हुई हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब आप सभी को यह जो आपने हल्दी ली है उसे घोल लेना है। इसे आप या तो गंगाजल में घोल लीजिए या अपने ही घर से जो मटका है वहाँ से पानी लेकर घोल सकते हैं ताकि पितरों की भी कृपा मिले। ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस सरल से महामंत्र का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को एक एक करके अपनी अनामिका उंगली से हल्दी की बिंदी लगा देनी है 11 तुलसी के पत्तों में। और साथ ही जब भी बिंदी लगाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा। हल्दी माँ लक्ष्मी की स्वरूप और शुभता के रूप में देखी जाती है। तुलसी के पत्ते भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं, जीवन में हर एक कार्य सुख समृद्धि के स्वरूप में भरने का कार्य करते हैं। तो 11 तुलसी के पत्ते में आपको हल्दी की जो है बिंदी लगानी है और अपनी मनोकामना बोलनी है और मंत्र को बोल तक कर अपनी पूजा की थाली में या किसी भी स्थान पर श्रीहरि विष्णु को आपको भोग लगाना है। ऐसी मान्यता है एकादशी तिथि पर श्रीहरि विष्णु को पीले रंग की पीताम्बर रंग की वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय है और उसमें सबसे प्रथम है तुलसी। जो भी 56 भोग आप बना लेंगे परंतु उसमें तुलसी दल नहीं होगा तो वह भोजन श्रीहरि विष्णु स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत के दिन जो है 11 तुलसी के पत्ते में हल्दी लगाकर जो भी श्रीहरि विष्णु के समक्ष भोग प्रसाद अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, नौकरी लगती है, संतान मिलती है और साथ के साथ ट्रांसफर की परेशानी और जीवन में जो आने वाली विपदा है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। तो आप सभी को एकादशी तिथि पर यह उपाय करने हैं। इसके साथ साथ आपके प्रश्न आते हैं, दीदी अगर उपाय कर लिया है भगवान जी को भोग लगाने के बाद इसका हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर इस तुलसी लगी हुई हल्दी को आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ के नीचे भगवान जी के इस प्रसाद को रख सकते हैं। निश्चित ही उत्तम जीवन में समृद्धि होगी, खुशियाँ आएंगी और हर कार्य आपका सिद्ध होगा। इस तरह से यह प्रथम उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उचित रह रही हो तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। गंगाजल जो कि पितरों से संबंध रखता है, आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आपको एक जल का लोटा लेना है। दूसरे उपाय को करने के लिए उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगाजल डाल देनी है। गंगाजल जिस भी वस्तु में पड़ता है ना वह अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। तो गंगाजल मिश्रित थोड़ा सा जल आपको लेना है और साथ के साथ आपको विशेष तौर पर 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र?
7 बेलपत्र, नई जो है बेलपत्र ना मिलने की अवस्था में आप शिव पर चढ़ी हुई 7 बेलपत्र भी ले सकते हैं। यह उपाय पितृदोष को खत्म करेगा, जीवन में आने वाली विपदा को शांत करेगा और हमेशा ही परिवार में बरकत भरने का कार्य करेगा। तो एक जल का लोटा ले लीजिए, जिसमें आपको 7 बेलपत्र डालनी है। गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाकर आपको महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। दीपक लगाने के बाद, दीपक लगाने के पश्चात आप सभी को जल के लोटे में जो आपने गंगाजल डाल रखा है वह नंदी महाराज पर है कि हे नंदी महाराज, आपको गंगाजल में समर्पित कर रही हूँ, मेरे महादेव तक मेरी बात पहुँचाएं और यह गंगाजल उन्हें पहुँचाकर मेरी मनोकामना कह दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए गंगाजल आपको जो है विशेष तौर पर नंदी महाराज के जो नंदी महाराज हैं उन पर समर्पित करना है। बचे हुए 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, बचे हुए 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है और गंगाजल जो है नंदी महाराज पर आपको समर्पित कर देना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर नंदी महाराज और महादेव की आरती कर लीजिएगा। हर एक सुख आपको मिलेगा, जीवन में आने वाली विपदा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। तो करके देखिएगा, दूसरा उपाय भी आपको परम सुख प्रदान करने में सहायक होगा। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। 2 उपाय मैंने भली भांति आपको समझाए, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो आपका अपना चैनल है, आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तीसरा उपाय इस तरह से है, गुरुजी कहते हैं आंवला वृक्ष के नीचे आप सभी को हरिहर महादेव का स्मरण कर कर, किसका? हरिहर महादेव का, क्योंकि अब इसी दिन से महादेव को श्रीहरि विष्णु अपने जो बागडोर होते हैं संसार की वह समर्पित कर देते हैं और महादेव ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं और श्रीहरि विष्णु जो है चिर निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस दिन आप जितना संभव हो पीले रंग की चने की दाल का दान करें, पीले रंग के कपड़ों का दान करें, वस्तुओं का दान करें। साथ के साथ आंवला पेड़ के नीचे आपको 1 चुटकी हल्दी हरिहर महादेव का नाम लेकर समर्पित करनी है। पूर्व की ओर मुख करते हुए थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित कर कर जल समर्पित करना है। आंवला वृक्ष में श्रीहरि विष्णु का वास है और खुशियां इससे आती हैं और कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करना है। साथ के साथ गोलबत्ती का घी का दीपक भी आपको आवश्यक रूप से हरिहर का स्मरण करते हुए आंवला वृक्ष की जड़ में लगाना है। अगर इस महीने अगर आप विशेष तौर पर कोई भी सरलतम तरीके से वृक्ष लगाते हैं, बेलपत्र, आंवला, तो आप पितरों को भी सुख प्रदान करते हैं। तो कोशिश करें आप सभी विशेष तौर पर इस एकादशी या द्वादशी या सावन आने वाले दिनों में कोई ना कोई वृक्ष रोपित करें। परिवार में खुशियां होगी, बरकत होगी, सांसारिक सुख मिलेंगे, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। कम से कम एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। एकादशी व्रत की कथा सुने, सुंदर भाव से प्रभु का चिंतन करें, मनन करें, खुशियां होंगी जीवन में और अद्भुत सुख आपको प्राप्त होगा। दीप दान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप करें। परिवार में निश्चित रूप से खुशियां बनी रहेगी और बरकत आएगी।